प्रणाम। जब से विश्व का निर्माण हुआ है, जगत का निर्माण हुआ है, जब से ये दुनिया बनी है, तब से बहुत सारी सभ्यता का निर्माण हुआ, संस्कृति बनी, संस्कार बने, सिविलाइजेशन हुई। लेकिन जितनी भी बनी उतनी ही टूटी। जैसे माया सभ्यता बनी, बन करके टूट गई। इजिप्शियन आए और बिखर गए। मंगोलियाई आए और टूट गई। आयरिश आए, वो भी खत्म हो गए। स्पेनिश आए, वो भी खत्म हो गए। यानी जितनी भी संस्कृति बनी, संस्कार बने, वो संस्कृति को लाते गए और चलते गए, लेकिन टिक नहीं पाए। टिकने वाली संस्कृति, वो सभ्यता या सिविलाइजेशन जो भी कोई है, तो वो एक ही है, सनातन संस्कृति। और उसी सनातन संस्कृति का टिकने का कारण शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सनातन संस्कृति इसलिए टिक गई क्योंकि लक्ष्मी जी पहले हैं, बाद में नारायण है। लक्ष्मी और नारायण। सीता माता पहले हैं, बाद में राजा राम है, सीता और राम। राधा जी पहले हैं, बाद में कृष्ण है, राधा और कृष्ण। गौरी जी पहले हैं और बाद में शिव शंकर हैं, गौरी और शंकर। यहां कहीं भी हरि, नारायण, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु कहीं पहले नहीं है। सब जगह उनकी शक्ति पहले है, बाद में वो नारायण है, वो प्रभु है, हमारे परमात्मा है। इसी वजह से आज भी जब लगन, शादी होती है, तब जाकर के शादी के मंडप में सप्तपदी की बात होती है, 7 फेरों की बात होती है, 7 जन्म की बात होती है, और साक्षी अग्नि की होती है। और जब 7 जन्म, 7 फेरे और सप्तपदी की बात होने के बाद बहू पति के घर में पहला कदम रखती है, तो अड़ोस पड़ोस में हम बताते हैं, हमारे घर में बहू नहीं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और वही बहू के घर में जब बेटी का जन्म होता है, तो अड़ोस पड़ोस में यही बताते हैं हम लोग कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। इसीलिए ही सनातन संस्कृति टिक गई, बाकी सब आई और खत्म हो गई। हम उन बेटी को, उन बहन को, उन माँ को और बहू को बहू, बहन, माँ नहीं मानते, लक्ष्मी मानते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य आप शायद समझ गए होंगे। आजकल हमारे देश में भी ये बड़ा दौर चल रहा है, कठिन दौर चल रहा है, असमंजस में लोग हैं, और बड़े चढ़ कर युवा पीढ़ी इसी को लेके आगे बढ़ रही है। समझ रहे हैं? लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं मैं। लोगों को शादी करना अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को बोरिंग लग रहा है। शादी करके क्या कर लेंगे हम लोग? हम खुद का ही नहीं संभाल सकेंगे तो किसी को और कैसे संभालेंगे? वो लक्ष्मी बनना चाहती ही नहीं है। क्या दौर आ गया है। 5 साल के बाद में आप क्या करेंगे बताइए? माता पिता ये बोलेंगे कि भाई ये तो 5 साल के बाद, 5 साल लिविंग रिलेशन में जाकर आई है, वो हमारे घर की बहू बनेगी क्या? ये कोई गाड़ी की टेस्टिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की टेस्टिंग नहीं है कि हम
वहां जाकर के ये चीज को हम घर में लाएं। हम तो लक्ष्मी के पांव घर में लाना चाहते हैं और लोग बड़े मजे से उनकी बातें कर रहे हैं। बताइए, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चलते हुए कलयुग में भी वो दौर आ गया जो पूरा विश्व हमारी और हमारी सनातन संस्कृति को अपना रहा है, उसके ऊपर में गौर कर रहा है, उसके ऊपर में ध्यान दे रहा है, उसके ऊपर में समझ रहा है, उसके ऊपर में इतनी बातें सटीक से जान रहा है। पूरी दुनिया इतनी अच्छी लग रही है उनको ये बात कि देखिए भारतवर्ष में कितने अच्छी संस्कृति है, कितनी अच्छी सभ्यता है, कितने अच्छे संस्कार हैं कि लोग शादी के मंडप में 7 जन्म की बात कर रहे हैं, सप्तपदी की बात कर रहे हैं, 7 फेरों की बात कर रहे हैं। एक एक फेरे में सारी चीजें सटीक से समझाई गई है और यही चीज पूरा विश्व अपनाना चाहता है कि हम भी ऐसे करेंगे और हमारे ही भारत के युवा पीढ़ी हम तो लिविंग रिलेशनशिप में जाएंगे। पगला गए का एक तरफ नशे की चीज, एक तरफ लिविंग रिलेशनशिप। कहां जाएंगे माता पिता, क्या करेंगे? आपके ऐसे करने से फिर भी मैं चैलेंज दे सकता हूं कि सनातन संस्कृति टूटने वाली नहीं है, बिखरने वाली नहीं है, अखंड है, खंडित नहीं होगी। जहां लक्ष्मी और नारायण हो वहां खंडित नहीं हो सकती, जहां सीता और राम हो वहां खंडित नहीं हो सकती, जहां राधा और कृष्ण हो वहां खंडित नहीं हो सकती, और जहां गौरी और शंकर हो वहां भी खंडित नहीं हो सकती। इसलिए आप और आपके अंदर में रही बुद्धि को जागृत करिए, सोचिए, समझिए और समय से आप ही लोग हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को और भी मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारे नशे की चीजें पता नहीं किस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है, ये तो समझ ही नहीं सक रहा हूं मैं, कहां से कहां ले जा रहे हैं। पढ़ाई एक तरफ में है, नशा एक तरफ में है। जब पढ़ाई हो जाती है तो जो होना चाहिए वो होता नहीं, माता पिता डिप्रेशन में है, परिवार के परिवार टूट रहे हैं, बच्चे भी इधर उधर हो रहे हैं। एक ही चीज है बस कि जो पूरी दुनिया पूरा विश्व हमारी तरफ दौड़ रहा है, आप क्यों उस तरफ दौड़ रहे हैं? भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है कि आपको सुबुद्धि दे, कुबुद्धि ना दे, और यही सुबुद्धि से हम पूरी दुनिया को मैसेज दे सकते हैं। बस शायद मेरे ये मैसेज से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। द्वारका और द्वारकाधीश हूँ, द्वारकाधीश मेरी प्रार्थना है कि आप अखिल ब्रह्मांड नायक है, लोगों को आप ही बुद्धि दे सकते हैं, आप ही विचार दे सकते हैं, आप ही सोच दे सकते हैं। बस इतना ही। जय द्वारकाधीश।